साथियों, आप सब लोगों का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल रोहित एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि बढ़ते समय में पति पत्नियों के जो आपस में झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में जो झगड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे एक दिन बड़ा आकार ले लेते हैं और एक दूसरे के अलग होने का कारण बनते हैं, तलाक होने का कारण बनते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इसको खत्म कैसे किया जाए, इसको कैसे मिटाया जाए। आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। देखो, पति पत्नियों के बीच आपसी झगड़े क्यों होते हैं और कब होते हैं? जब पति पत्नियों के जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति आता है, तीसरा व्यक्ति एंट्री मारता है, तब पति पत्नियों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा पति या पत्नी की गलती होती है। क्यों? क्योंकि तीसरे व्यक्ति को मत आने दो। तीसरा व्यक्ति यदि आपसे बात करना चाहता है या कुछ करना चाहता है, फोन पे बात करना चाहता है, तो उसको मत करने दो। यदि कोई जरूरी काम पड़ा, यदि कोई काम है, घर का सदस्य है, व्यक्ति है, तो बात की ही जाएगी। इस पे शक मत किया करो, इस पे शक नहीं करना बनता है। क्यों? जब छोटी छोटी बातों पे शक करने लगे तो जिंदगी चल ही नहीं पाएगी। आज के समय, बढ़ते समय में तलाक का कारण जानते हैं सबसे बड़ा क्या है? क्योंकि वो शक करने लगते हैं, अरे हमारी बीवी तो दूसरे से फिसल गई, हमारी बीवी या हमारा पति तो दूसरी की तरफ आकर्षित हो रहा है। आज के समय में सबसे बड़ा कारण यही बन रहे हैं। आप लोग ऐसा मत करो। आप लोग देखो, पहले हमें सुधरना पड़ेगा सबसे पहले, तब दूसरे को हम कह सकते हैं। देखो, सबसे पहले क्या, पति हो या पत्नी हो, सबसे पहले उसको सही रखना पड़ेगा, अपने आप को सही रखना पड़ेगा, तब जाकर के दोनों की जिंदगी अच्छी बनेगी। अच्छी कैसे बनेगी? अब देखो, ध्यान से सुनिए हमारी बात को। छोटी छोटी बातों को ना लेकर के लड़ाई झगड़े, जैसे छोटी छोटी बातें हैं, अब छोटी छोटी बातों पे हम लड़ाई झगड़े करेंगे तो धीरे धीरे एक दिन अलग हो ही जाएंगे। अब जैसे छोटी छोटी बातें कौन सी? अरे खाना टाइम से नहीं मिला, खाना कितनी देर में बनाया, गालियां। आज के समय में देखा है गालियां देते हैं लोग पत्नियों को। अरे पत्नी की इज्जत करोगे तभी वो तुम्हारी इज्जत करेगी, पति की इज्जत तुम करोगी महिलाओं, तभी मेरी बहनों, तभी वो आपकी इज्जत करेगा। ऐसा क्यों? आज के समय में न पति पत्नी की इज्जत करता, अधिकतर हमने देखा है, और पत्नी जो है ना पति की इज्जत करती है, तो सब करते रहते हैं। ऐसा क्यों? देखो, मैं आप लोगों का निर्णय ये बताता हूं कि यदि आपके जीवन में कोई अच्छा सा गोल है, अच्छा सा कोई लक्ष्य है आपका, तो पति पत्नियों के बीच में कभी झगड़ा नहीं होगा। छोटी छोटी बातों के लेकर के क्यों नहीं झगड़ा होगा? आपके जीवन में यदि कोई गोल है, जैसे बड़ा बनने का गोल है या कुछ भी गोल है, तो पूरा ध्यान उस गोल पे जाएगा, और ध्यान उस गोल पे जाएगा तो झगड़ा छोटी छोटी बातों पे होगा नहीं। हल्की फुल्की बात हो भी गई तो उसको ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि आपका ध्यान पूरा गोल पर है। यदि जैसे छोटी छोटी बातों को लेकर के, कौन सी बात? छोटी छोटी बातें मैंने पहले ही बता चुके हैं। और पत्नियों के बीच में जो झगड़े होते हैं, इसका मिटाने का सबसे बड़ा उपाय क्या हो सकता है? सबसे बड़ा उपाय यही हो सकता है कि पति न पत्नी पे शंका करे और न पत्नी पति पे शंका करे। और ऐसा कब होगा? जब वो सही रास्ता पर चलेंगे। जब शंका करने का भैया काम करोगे तो शक तो पैदा होगी। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि पति हो या पत्नी हो, एक पड़ोसन को, अपने पड़ोसी को देखते हैं तो वही उस पर करते हैं, अरे हमारा पति तो इधर उधर थोड़ा टहलता घूमता ज्यादा है। तो ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान न देने करके एक अपने गोल की तरफ जब ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिक लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। और देखो, पति जो होते हैं वो शहर वाले जो होते हैं, वो रात को पार्टी करके आते हैं, देर से होते हैं, तभी लड़ाई झगड़े का कारण बनते हैं। आप जो है, पति हो या पत्नी हो, आप अपने पार्टनर के साथ में पूरा समय बिताएं। सब ऐसा नहीं कि 24 घंटा अपने पार्टनर के साथ में लगे रहते, काम भी करने पड़ते हैं। देखो, जो बहुत अधिक समय यदि दोस्तों के साथ बिताते हो तो ये सरासर गलत है। अपने पार्टनर के साथ भी समय बिताओ। मैं ऐसा नहीं कहता कि दोस्तों के साथ में समय बिताना नहीं चाहिए, तो दोस्तों को भी समय देना चाहिए, और लेकिन लिमिट के हिसाब से समय देना चाहिए। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन पति या पत्नी जो झगड़ा होते हैं उनको तक पहुँचाइए। आज के युवा साथी क्या करते हैं कि शादी से पहले ही, जब जैसे फोन पे बात होती है तो शादी से पहले ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ऐसा अधिकतर इसलिए होता है क्योंकि शंका करते हैं। जो पति हैं वो अधिकतर समय अपने पत्नियों के पास बिताएं,
अधिकतर बता रहा हूँ, बहुत अधिकतर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपका गोल भी कुछ होगा, उसके तरफ भी बहुत अधिक ध्यान देना है। और जो पत्नियां हैं वो अपने पति की तरफ भी ध्यान दें, पति के पास अपने समय बिताएं। इससे क्या होगा कि आपस में प्रेम बढ़ेगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक छोटी छोटी लड़ाइयाँ जो है वो मिट जाएंगी। अब छोटी छोटी लड़ाइयाँ मिट जाएंगी तो इससे अधिक प्रेम बढ़ेगा और लड़ाई झगड़े का कोई नाम ही नहीं होगा। इसलिए क्या करिए कि आप लोग एक अच्छा गोल बनाइए और गोल बना करके उस पर ध्यान केंद्रित करिए, तो ताकि इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा। और हर वीडियो में लगभग ऐसा कहता हूं कि आप नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, जो नकारात्मक बातें करते हैं उनसे दूर रहिए। किन लोगों से नकारात्मक बातें करते हैं? पत्नियों के बारे में भी बात करते हैं। कौन सी बातें कहते हैं? क्या वो उधर बात कर रही थी उससे तो नहीं फंसी हो, ये बातें कहते हैं। या फिर पत्नियां दूसरे महिलाओं के पास जाती हैं, दूसरे महिलाओं के पास जाती हैं तो आपस में बात कर, महिलाओं की बातें बड़ी अजीब होती हैं। तो ये 2-3 महिलाएं इकट्ठा हो पाई, मानो बात करना शुरू कर दिया, अरे ये ऐसा है वैसा है वैसा, धीरे 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 बात कर देते हैं। अब आप वही लड़ाई झगड़ा का कारण बनते हैं। मेरी बहनों से कहना है कि आप लोग जो दूसरी महिलाएं होती हैं, पड़ोसन होते हैं, उनके पास समय कम बिताओ, आस पास अपने पड़ोसन के पास समय कम बिताओ। मेरी महिलाओं से, मेरी बहनों से यही निवेदन है कि आप पड़ोसन के पास समय कम बिताओ, ठीक है। और कम बिताओगे तो ऑटोमेटिक लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि महिलाओं से ही धीरे 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 लड़ाई होती है। क्यों? वो समझ ही नहीं पाते हैं क्या कह रहे हैं, वो यही कारण बनता है लड़ाई का। मैं आप लोग को क्या बताऊँ, आप लोग जानते हैं, गाँव में रहते होंगे तो जानते हैं अच्छी तरीके से, गाँव में तो अधिकतर यही होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करिए, मन आए तो लाइक कर दिए, ना मन आए तो डिसलाइक कर दिए। आप लोगों का बहुत बहुत जय हिंद, धन्यवाद।